महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े अपने हालिया बयानों पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है। बुधवार को उन्होंने कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है और मेरे पास माफी मांगने का कोई कारण नहीं है। चौहान का ये बयान पिछले दिन किए गए उनके दावे से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने मई में पाकिस्तान के साथ हुई सैन्य झड़प में भारतीय सेना की पहली लड़ाई में कथित हार होने की बात कही थी। चौहान ने मंगलवार को पुणे में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि 7 मई को हुई हवाई झड़प में भारतीय वायुसेना के विमान उड़ान भरने की स्थिति में नहीं थे। उनके अनुसार पाकिस्तान की ओर से विमान गिराए जाने का खतरा था, जिसकी वजह से भारतीय एयरफोर्स को पूरी तरह ग्राउंड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर ग्वालियर, भटिंडा या सिरसा से कोई विमान उड़ता तो उसके गिरने की पूरी संभावना थी। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जमीन पर सेना की लगभग 1 किलोमीटर की भी मूवमेंट नहीं हुई। लड़ाई पूरी तरह हवाई और मिसाइल हमलों तक सीमित रही। इस पर चौहान ने सवाल उठाया कि अगर भविष्य में ऐसी लड़ाइयां हों तो क्या 12 लाख सैनिकों वाली बड़ी थल सेना की आवश्यकता होगी। उनका मानना है कि थल सेना को किसी और काम में लगाया जा सकता है। भाजपा ने चौहान के बयान पर तुरंत प्रतिक्रिया दी। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि भारतीय सेना का अपमान करना अब कांग्रेस की पहचान बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये सिर्फ पृथ्वीराज चौहान का बयान नहीं है, बल्कि राहुल गांधी और अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी इसी तरह के बयान दे चुके हैं। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में सियासी बहस तेज हो गई है। विपक्ष और सुरक्षा मामलों के जानकारों का मानना है कि इस तरह के बयान सेना की छवि पर सवाल उठाते हैं और सैन्य कर्मियों के मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं। वहीं कांग्रेस का रुख ये है कि चौहान केवल तथ्यों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं और उन्होंने किसी भी तरह से सेना का अपमान करने का इरादा नहीं रखा है। चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में लड़ाई केवल हवाई हमलों और मिसाइल हमलों तक सीमित रही। उन्होंने दावा किया कि जमीन पर सेना की कोई मूवमेंट नहीं हुई। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान भारत के कई विमान क्षतिग्रस्त हुए। इससे पहले 17 सितंबर को इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में पाकिस्तान आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवाई ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत के 7 विमान मार गिराए गए थे। इसमें 4 राफेल, एक मिग-29, एक सुखोई 30 और एक मिराज 2000 शामिल हैं। चौहान के बयान और पाकिस्तान की ओर से किए गए दावों ने इस पूरे मामले को और विवादित बना दिया है। सेना और सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि युद्ध के ऐसे विवरण सार्वजनिक रूप से चर्चा के लिए बहुत संवेदनशील हैं और इन पर सटीक जानकारी का अभाव गलत समझ पैदा कर सकता है। कुल मिलाकर चौहान ने अपने बयान पर कोई माफी नहीं मांगी है और उन्होंने कहा कि उनके दावे सही हैं। उनका रुख स्पष्ट है कि उन्होंने केवल तथ्यों को उजागर किया है। वहीं भाजपा और विपक्ष ने इसे कांग्रेस के रुख पर सवाल उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। इस तरह के बयान राजनीतिक बहस को और गर्म कर रहे हैं और सेना की छवि और राजनीतिक दांव दोनों पर असर डाल सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान के इन बयानों के बाद राजनीतिक और सुरक्षा विश्लेषकों की नजरें इस बात पर हैं कि आगे कांग्रेस और भाजपा इस मसले पर किस तरह की रणनीति अपनाते हैं और जनता में इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.